मैं हूँ आपका दोस्त ब्रावीज। मैं कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई मूवी क्रीड 3 की, जो काफी जबरदस्त बॉक्सिंग मूवी है। साथ में दूसरी मूवीज पर भी काम कर रहा हूँ जो जल्द ही आपके सामने होंगी। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। फिल्म की शुरुआत 2002 में होती है और एक कार में डेम नाम का लड़का किसी का इंतजार कर रहा होता है और घर में से टोनी उठता है और वो नीचे आकर डेम से मिलता है और वो दोनों दोस्त होते हैं। वो पहले अनाथ आश्रम में साथ में थे, लेकिन बाद में डोनी को एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। वो दोनों उस कार में आगे बढ़ते हैं और वो दोनों गोल्डन गर्ल्स चैंपियनशिप की मैच पर आते हैं जहां डेम का फाइनल होता है। धोनी वहां डेम को असिस्ट करता है, जहां वो उसके बॉक्सिंग बैग में पैसों के साथ साथ एक गन भी देखता है। फिर हम देखते हैं कि डेम का बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है, जिसमें वो काफ़ी तेज़ होता है और मार भी खाता है और फिर वो एक ही पंच मार कर अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है और गोल्डन गर्ल्स चैंपियन बन जाता है। और इस बारे में वो वहाँ से निकलने पर डिस्कस करते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं और धोनी उसे वहाँ मोहम्मद अली के मैच की टिकट भी देता है और डेम उसे बताता है कि वो नेशनल चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता है। इसके बाद धोनी एक स्टोर में बियर लेने जाता है, जिसके बाहर उसे आदमी मिलता है जिसका नाम लियोन होता है, जो उन्हें अनाथ खाने में अब्यूज करता था। वो लियोन को देख के भड़क जाता है और उसे मारने लगता है और फिर कहानी 2017 की देखने को मिलती है, जिसमें धोनी की फाइट हैवीवेट चैंपियनशिप में प्रीति से होती है, जिसमें उसका कोच ड्यूक और वाइफ बियांका भी होते हैं। मैच के दौरान धोनी प्रीति के अटैक्स बर्दाश्त करते हुए उसके वीक पॉइंट को ऑब्जर्व करता है और फिर नेक्स्ट राउंड में धोनी उस पॉइंट पर एक साथ काफी पंच मारता है और उसे वही नॉकआउट कर देता है और धोनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। और फिर हम कहानी 7 साल बाद की देखते हैं, जिसमें धोनी रिटायरमेंट ले चुका होता है और वो अपना सारा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहता है। इसमें हमें धोनी की बेटी दिखाई जाती है, जो कि गूंगी और बेरी होती है और इसकी बीवी बियांका एक सॉन्ग प्रोड्यूसर होती है। धोनी उसे मिलने आता है, वहाँ धोनी उसके करीब भी आता है और फिर धोनी एक बॉक्सिंग क्लब चला रहा होता है, जिसमें वो अपने कोच ड्यूक के साथ एक नए बॉक्सर को चैंपियनशिप के लिए ट्रेन कर रहा होता है और उसका नाम जेम होता है और वो ड्रेगो से मैच लड़ने वाला होता है। वहाँ धोनी भी उसे कुछ मूव्स बताता है। इसके बाद जब धोनी क्लब से बाहर आता है तो उसे उसकी गाड़ी के पास एक अनजान बंदा नजर आता है और उससे जब बात करता है तो वो उसे पहचान लेता है कि वो उसके बचपन का खास दोस्त डेम है, जिसे फिल्म के स्टार्ट में दिखाया जाता है और वो हाल ही में जेल से छूटा है। और उसके बाद दोनों खाना खाने चलते हैं और वहाँ दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, जिसमें डेम धोनी को बताता है कि वो जेल में काफ़ी परेशान हुआ था और वो उसे बताता है कि जेल में रहते हुए भी उसने धोनी के सारे मैच देखे और वो उसे सक्सेसफुल देख के बहुत खुश होता है। डेम बताता है कि जेल में रहते हुए भी मैंने अपने फिजिक को मेंटेन रखा और मैं दोबारा बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। और तब धोनी ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे अपने बॉक्सिंग क्लब में आने को कहता है और डेम भी आने को तैयार हो जाता है। इसके बाद धोनी बियांका के साथ अपनी मां को मिलने जाता है, जिसका नाम मैनी होता है, जो हार्ट पेशेंट होती है। और फिर धोनी डेम के बारे में अपनी मां को बताता है, जिस पर वो बोलती है कि डेम बिल्कुल भी एक अच्छा आदमी नहीं है। उसके बाद हम डेम को क्लब में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसे वहाँ देखकर ड्यूक, जो कि धोनी का कोच होता है, वो भी खुश नहीं होता और फिर धोनी उसे मना लेता है। फिर धोनी जेम और डेम को एक साथ रिंग में प्रैक्टिस करने को कहता है। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद एक दूसरे के से वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। दूसरी तरफ धोनी की बेटी अमारा को स्कूल में दिखाया जाता है और वहाँ एक लड़की उसकी पेंटिंग फाड़ देती है, जिस पर अमारा को गुस्सा आता है और वो उसे पंच मारती है, जिस पर उसके घर वालों को कंप्लेंट दी जाती है। जिस पर धोनी बताता है कि दूसरी लड़की की गलती है, लेकिन बियांका टीचर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन डेम
डोनी को मिलने उसके घर आता है और बियांका और अमारा को मिलता है और उनके साथ इनका अच्छा ताल्लुक बन जाता है और फिर वो सब लोग साथ में खाना भी खाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि डोनी ने बियांका को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया होता और उसके बाद वो डोनी के सारे अचीवमेंट को देखकर बहुत खुश होता है। डैम उसे बताता है कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लड़ना चाहता है और डोनी उसे मना करता है और बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, जिस पर डैम कहता है कि वो बिल्कुल तैयार है। फिर अगले दिन डैम और जेम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिसमें जेम डैम को बहुत मारता है और डैम गुस्से में आकर लड़ने लगता है और एक पंच उसके हाथ में मारता है। फिर वहाँ डोनी आ जाता है और डैम को समझाता है और फिर डैम गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद हम डैम को घर पर ट्रेन होते हुए देखते हैं और डोनी घर आकर अमारा से मिलकर उसे बॉक्सिंग सिखाता है। अगले दिन पार्टी पर सब साथ होते हैं जो कि डोनी के घर पे होती है, जहाँ जेम और ड्रैगो भी होते हैं जिनकी मैच होने वाली होती है। जिसके बाद एक अनजान शख्स ड्रैगो को गिराकर उसके हाथ पर वार करता है और ड्रैगो जख्मी हो जाता है। अब वो 6 महीने तक मैच नहीं लड़ पाएगा। इस चीज़ से डोनी बहुत परेशान होता है और इसके बाद डोनी अपने कोच और स्पॉन्सर से मशवरा करता है जिस पर वो बताता है कि जेम के सामने अब ड्रैगो के बदले वो डैम को उतारेगा और वो इन्हें बताता है कि डैम काफ़ी तेज़ है। जिसके बाद वो सारे मान जाते हैं। कुछ दिनों में दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर मैच का दिन आता है जिसमें डैम सबके सामने आता है और उसके इतने फैन नहीं होते, जबकि जेम हीरो स्टाइल में एंट्री मारता है। डोनी मैच में अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है। मैच में राउंड 1 में डैम काफ़ी मार खाता है और राउंड 2 में डैम रूल तोड़कर वार करता है जिस पर उसे वार्निंग भी मिलती है। इसके बाद जेम डैम को बहुत मारता है जिस पर उसके मुंह से काफ़ी खून निकलता है, लेकिन जेम काफ़ी वीक हो जाता है जिसका फ़ायदा उठाते हुए डैम काफ़ी पंच मार मार कर उसे नॉकआउट कर देता है और डैम हैवीवेट चैंपियन बन जाता है। लेकिन डोनी इस चीज़ को देखकर काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि डैम ने ये मैच रूल तोड़कर जीता होता है। ये मैच उसकी माँ घर से भी देख रही होती है। इसके बाद डोनी घर पर आता है जिसके बाद उसकी माँ उसे वो सारे लेटर दिखाती है जो डैम ने उसे जेल में रहते हुए भेजे थे, जिसमें डैम के साथ उस लड़के की भी फोटो होती है जिसने ड्रैगो पर हमला किया था। ये देखकर डोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन कार में बैठकर डैम की तरफ निकलता है। डैम अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। वहाँ डोनी पहुंचकर उसे ये फोटो दिखाता है और कहता है तुम अब तक मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे, और वो डोनी को बताता है जो कुछ अब तक हुआ वो सब मेरी साजिश थी। जिसके बाद डैम डोनी को एक पंच मारता है और वहाँ से जाने को कहता है और वो कहता है ये सब मैंने अपने नाम बनाने के लिए किया और मैं चैंपियन बनना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। इसके बाद डोनी वहाँ से निकलता है और काफ़ी गुस्से में होता है और अगले दिन वहाँ जाता है जहाँ लियोन और उसका झगड़ा हुआ था। उस पल को याद करता है तब डैम ने डोनी को बचाने के लिए गन लेकर आया था, लेकिन वहाँ पुलिस आ गई थी और डैम को अरेस्ट कर लिया था जबकि डोनी वहाँ से भाग गया था। इसके बाद उसको बियांका का फ़ोन आता है और वो बताती है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका हार्ट फेल हो गया है। इसके बाद इसके फ्यूनरल पर सभी लोग जमा होते हैं और डोनी वहाँ काफ़ी परेशान होता है और फिर डोनी घर आकर बियांका के साथ बैठता है और उसे डैम की सारी स्टोरी पहली बार बताता है, जिस पर बियांका उसे बताती है कि वो शुरू से और हमेशा से उसका भला चाहती है और डोनी उसे बताता है कि वो अब डैम को हरा कर ही दम लेगा। उसके बाद एक इंटरव्यू में डोनी अपने रिटायरमेंट से बाहर आने का ऐलान करता है और डैम को हेवीवेट टाइटल के लिए चैलेंज करता है। इस पर डैम उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। डैम डोनी के हर फाइटिंग स्टाइल को टीवी पर गौर करता है और उसके सारी मूव समझता है और वहाँ डोनी ड्रैगो के ठीक होने के बाद उसके साथ प्रैक्टिस करता है और वो बॉक्सिंग में काफ़ी स्लो हो चुका होता है और ड्रैगो से काफ़ी मार खाता है।
और फिर धोनी सोचता है कि वो एक चैंपियन है और उसने हारना कभी नहीं सीखा। उसके बाद धोनी दोबारा उठकर ड्रैगो से लड़ने लगता है और काफ़ी प्रैक्टिस और मेहनत करता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो रनिंग कर रहा होता है और जंगल में भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और जहाज़ को भी खींच रहा होता है। इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद टोनी मेंटली और फिज़िकली बिल्कुल फाइट के लिए रेडी हो जाता है और दूसरी तरफ डेम भी काफ़ी मेहनत करता है। अब हम देखते हैं कि मैच का दिन आ जाता है, जिसके बाद दोनों रिंग में आमने सामने होते हैं और रिंग में आने के बाद राउंड 1 शुरू हो जाता है। राउंड 1 में दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है और राउंड 2 शुरू होता है। दोनों एक दूसरे के फाइटिंग स्टाइल को खूब जानते हैं, इसलिए वो अच्छी तरह एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होते हैं। मैच के दौरान वो अपना बचपन याद करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही साथ एक दूसरे को पंच मारते हैं और अब 12 राउंड खत्म हो चुके होते हैं और आखिरी राउंड शुरू होने को होता है और धोनी को उसका कोच आकर समझाता है और कहता है तुम्हें अपनी फैमिली के लिए ये मैच जीतना होगा और ध्यान से खेलना होगा। राउंड शुरू हो जाता है जिसमें डेम धोनी को एक पावर पंच मारता है, जिससे वो रिंग में गिर जाता है और काफी मुश्किल से उठकर दोबारा लड़ने के लिए तैयार होता है और दोनों फिर लड़ते हैं। अब धोनी डेम पर काफी ज्यादा हावी हो जाता है और मौका मिलते ही उसके मुंह पर 2 खतरनाक पंच मार कर उसे वहीं नॉकआउट कर देता है, जो कि फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन है, जिससे हमें पता चलता है कि डेम इतना ताकतवर होता है फिर भी धोनी हिम्मत नहीं हारता और जीत जाता है, दोबारा एक चैंपियन बन जाता है और वहाँ धोनी अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है और धोनी मैच के बाद डेम से मिलता है और बचपन में पुलिस के आने पर भागने और उसे इग्नोर करने के लिए माफ़ी मांगता है और डेम उसे कहता है उस वक्त वो छोटे थे, इन्हें जो सही लगा इन्होंने किया और डेम उसे माफ़ कर देता है और दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाती है। और फिर धोनी रिंग में अपनी बेटी के साथ लड़ रहा होता है, जहां वो धोनी को गिरा देती है और चैंपियन बेल्ट उठाती है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है और वो रिटायर होकर इस जगह को काफ़ी मिस करेगा, ये सोचता है। और हमें भी पता है कि वो रिटायर होने वाला नहीं है और इसके साथ ये बेहतरीन मूवी क्रीड 4 के बनने का मैसेज देती है। और अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एम करते हैं 5000 लाइक का। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें।